नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्नावली 16.1 के बारे में पढ़ा। उसमें 1 से 6 तक के सवाल के बारे में चर्चा की, हल किए। अब हम उससे आगे के सवाल पर चर्चा करते हैं। अपना जो 7वां सवाल है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, जो कमरा होता है अपना वो आयताकार होता है, ठीक है ना। आयताकार को, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। उसको अगर हम ऊंचाई से गुणा कर लेते हैं तो उस कमरे में भरी हुई हवा का आयतन आ जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं कमरे में भरी हवा का आयतन बराबर अपने को दे रखा है 180 घन मीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वर्गाकार फर्श है तो मैं भुजा इंटू भुजा कर देता हूँ। भुजा इंटू भुजा, वर्गाकार होता है उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर इंटू एच बराबर 180। अब भुजा वर्गाकार दे रखी है अपने को 6 मीटर, तो मैं यहाँ 6 इंटू 6 इंटू एच बराबर 180, ठीक है दोस्तों। और एच बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 180 बटा ये 6 इंटू 6 है, इधर गुणा में है, इधर जाके आपके भाग में चले जाएंगे। अब हम इसको काटते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18 30 बार, ठीक है दोस्तों। फिर 6 एकम 6, 6 पंजियों 30। एच बराबर अपने पास 5, यहाँ मीटर क्यूब है इसलिए अपना आंसर जो है वो मीटर में आएगा, क्योंकि ये एक इकाई, एक ही भुजा है इसलिए मीटर में। यहाँ 1 2 जो अपना जो 8वां सवाल है वो 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची, 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7 सेमी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। देखिए साथियों, अपने पास दीवार की लंबाई 44 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 35 सेंटीमीटर देगी। साथियों, जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ईंटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, ईंट की इकाई जिसमें दे रखी है सेंटीमीटर में यहाँ पे दे रखी है, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को भी आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए सबसे पहले। और फिर आप क्या करेंगे, देखिए पहले हम बदल देते हैं इसको, 100 से गुणा करना है हमें, तो ये 4400 सेंटीमीटर, ये 150 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई आपकी 35 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर ही हम लिखते हैं। अब हमें दीवार का आयतन ज्ञात करना है। दीवार का आयतन, ठीक है दोस्तों। आयतन हमेशा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई या घनाभ के आकार की होती है। तो अपने पास 4400 इंटू 150 इंटू 35, ये एक नंबर होगी। अब हमें ईंट का आयतन, ठीक है दोस्तों, ईंट का आयतन बराबर जो हमें दे रखा 22 इंटू 10 इंटू 7। अब हमें ईंटों की संख्या चाहिए, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, ठीक है दोस्तों। ये लिखने के बाद हमें यहां पर दीवार का आयतन जो आपका है बराबर 4400 इंटू 150 इंटू 35, ठीक है दोस्तों। ये जो अपने पास दिया हुआ 4400 150 35 वो हमने लिख दिया, बटा 22 इंटू 10 इंटू 7, 22 इंटू 10 इंटू 7, ठीक है। अब हम काटते हैं, 7 एकम 7, 7 का भाग दिया, 7 को बन गया 35, इस जीरो से जीरो कट गया, 22 एकम 22, 22 गुना 44, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो यहाँ लगा दिए। अब अपने पास बचा 200 इंटू 15 इंटू 5, ठीक है दोस्तों। अब हम इनको गुणा करते हैं तो अपने पास देखो 15.75, 75 150, ये आपकी 15,000 ईंटें आ गई। इस प्रकार से हमेशा बहुत जल्दी आंसर आ जाता है।
हाँ तो दोस्तों अपना जो 9 नंबर का सवाल जो है वो 10 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो दोस्तों अपना 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। इसमें अधिकतम कितने लंबी छड़, यानी कि इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। जैसे इस सिरे को मैं इस सिरे से मिलाता हूं, ये आपका जैसे यहाँ नाम दिया ए और यहाँ नाम दिया बी, तो ए बी जो है विकर्ण है, उसको हमें ज्ञात करना है। हम विकर्ण जो हम जनाब का विकर्ण, ठीक है दोस्तों, बराबर होता है अंडर द रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर है, चौड़े का स्क्वायर है, ऊंचाई का स्क्वायर है। अब अपने पास देखिए सभी दे रखा है, लंबाई दे रखी है आपकी 10 का स्क्वायर, चौड़ाई आपकी दे रखी 8 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई दे रखी 6 का स्क्वायर। अब अंडर दी रूट अपने पास हो गया 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। इस प्रकार हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास देखिए ये 200 आ जाता है, ठीक है दोस्तों, 200 आ गया। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारे पास देखिए साथियों ये इस प्रकार से आता है, 10 जो बाहर जाते हैं और अंदर आंसर अपने पास 2 बचते हैं। वो किस प्रकार से देख लीजिए आप, 200 का मैं जैसे गुणनखंड कर रहा हूं तो अपना 2 का भाग दिया 100, फिर 2 का दिया 50, फिर 2 का दिया, ठीक है ना 25, और फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। अब देखिए सर इसमें क्या है, 2 का जोड़ा और 5 का जोड़ा, ये दोनों बाहर जाएंगे, अंदर रूट में 2 बच जाएंगे, इसलिए अपना 10 अंडर रूट 2 ये मीटर इस छड़ की लंबाई हो गई। हाँ तो साथियों अपना 10वां सवाल ये दिया हुआ है इस प्रकार से, एक घन दिया हुआ है, घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। आप देखिए घन का आयतन अपनी जो होता है भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब बराबर 512 लिख दिया, ठीक है ना साथियों। तो एल बराबर मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब रूट, यहाँ 3, यहाँ घात 3 है, इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करके घनमूल हमें ज्ञात करना है। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लेता हूँ भाग, तो 2 बार 5 6, फिर 2 बार 1 2 8, फिर 2 बार 6 4, फिर 2 बार 2 का आपके पास 3 2, फिर 2 का 1 और 6, फिर 2 का 8, फिर 2 4 2 2, इस प्रकार से साथियों गुणनखंड किया। और यहाँ अपने पास घनमूल है, इसलिए हमें 3 के जोड़े बनाने हैं, ठीक है दोस्तों, 3 के जोड़े बनाने हैं। एल बराबर अपने पास अंडर दी रूट जो लिखते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अपने पास 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। 3 का जोड़ा 1 बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया। इस एक घनमूल है, इसलिए हम 3 के जोड़े में से एक बार लेते हैं, यहाँ से एक बार, यहाँ से 2, फिर बार, यहाँ से इस जोड़े में से 2 बार, फिर अपने पास इनको गुणा कर लेते हैं, अपने पास 8 मीटर आ जाता है जो कि इसकी भुजा है। हाँ तो दोस्तों अपना 11वां सवाल है कि एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है। साथियों मैंने बताया पहले भी इसके बारे में। आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए ईंट की जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप दीवार की लंबाई चौड़ाई को भी आप सेंटीमीटर में बदलेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ दीवार की लंबाई, ठीक है ना, लंबाई आपकी दे रखी देखो 5 मीटर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 500 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और चौड़ाई इसकी दे रखी अपने को 30 सेमी, पहले से सेंटीमीटर में है, हमने जैसा है वैसा ही लिख दिया, ठीक है साथियों। और ऊंचाई इसकी है
आपकी 3 मीटर, तो 300 मीटर सेंटीमीटर हो गई है। अब दीवार का आयतन, दीवार होती है हमेशा घनाभ के आकार की होती है, इसलिए यहाँ पे LBH लिखते हैं और 500 इंटू 30 इंटू 300। ठीक है दोस्तों। अब हमें चाहिए ईंट का आयतन। ईंट का आयतन, इसकी माप सभी सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। बराबर रहेगा अपने पास 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है ना। अब हमें चाहिए ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या याद करने के लिए ईंटों की संख्या हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार के सवाल जब आ जाते हैं तो दीवार का जो आयतन होता है उसमें आप सीधा सीधा ईंट के आयतन का भाग दे दीजिए। आपका आंसर, और फिर जो गुणा करना है, काटना है, काट लीजिए। बड़ी आसानी से आंसर आ जाता अपना। तो दीवार का अपना हो गया 500 इंटू 30 इंटू 300 बटा ईंट का है 20 इंटू 10 इंटू 7.5। ठीक है दोस्तों। पहले हम इसका दशमलव हटाते हैं और दशमलव हटाने के बाद दशमलव हटाते हैं तो उसके आगे की संख्या का ऊपर नीचे हल में है तो अंश में 10 से गुणा हो जाएगा। अब 75 चौके 300 होते हैं। 75 और 150, 150 300 और 4 बार इसमें भाग चला गया। ये अपना 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया। ठीक है ना। 2 एकम 2 हो गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है साथियों। मेरे पास ये बच गया 50 यहाँ बचा इंटू 3 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा और 10 यहाँ बचा। ठीक है दोस्तों। तो अपने इसको गुणा करते हैं। देखिए 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 ये 0 और ये 10 से जो गुणा करेंगे तो 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। हाँ तो साथियों अपना 12वां सवाल है 14.1 का अंतिम सवाल। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 558 सेंटीमीटर है, उसके कोणों की माप ज्ञात कीजिए। साथियों आपको क्या करना है, जहां पर भी अनुपात, अगर भुजाएं जो अनुपात में दे रखी है, आप उन सबको क्या करेंगे, जैसे 5:3:2 दे रखा है, इन सबको इस प्रकार से लिख दिए 5L 3L और 2L। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है साथियों। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना साथियों। तो बराबर अपने पास जो है कोष्टक में 2 LBH बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब हम ये L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, इस प्रकार से यहां रखते जाइए। L यानी 5L इंटू B यानी 3L प्लस 3L इंटू 2L प्लस 2L इंटू 5L बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको गुणा करते हैं। 5 3 15L स्क्वायर प्लस 6L स्क्वायर प्लस 10 5 दूनी 10 L स्क्वायर। ठीक है साथियों। अपने पास 2 और इनको हम जोड़ते हैं। 15 और 6 21, 21 10 31। अपने पास इसको यहां गुणा कर देते हैं। 31 L स्क्वायर बराबर अपने क्या हुई है 62 L स्क्वायर बराबर अपने पास 558 चल रहा है। ठीक है दोस्तों। अब हम यहां पर देखिए, इधर क्या है L 62 L स्क्वायर है। L स्क्वायर को हम इधर रख लेते हैं, बाकी को पक्षांत उधर गुणा में है, इधर जाके अपना भाग में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। 62 का यहाँ पे भाग लग जाएगा। 62 का हम भाग देते हैं तो ये 62 नमा 558 होता है। L स्क्वायर बराबर 9 आ गया। L बराबर अंडर दी रूट 9 और L बराबर अपने पास 3, क्योंकि 9 का जो वर्गमूल है आपका 3 होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए
आप अपने को कोण ज्ञात करनी, ठीक है ना। कोण अपने को क्या ज्ञात करना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5L, हम यहाँ पे 5L लिखते हैं। 5L लिखेंगे, लंबाई हमें चाहिए, लंबाई चाहिए, कोण ज्ञात करनी है, ये बराबर 5L है, बराबर अपने पास 5 × 3 बराबर 15। ये चूंकि सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर में हो जाएगी। चौड़ाई अपनी क्या है, यहाँ पे 3L है, बराबर 3L, 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई अपनी जो 2L है, 2 × क्योंकि L का मान अपने पास 3 आ गया इसलिए हम 3 से गुणा करते जाएंगे और 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों ही कोण ज्ञात हो गई। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, हमारे द्वारा पढ़ाई की बातें में ज्ञान वर्धक होती है, आपकी ज्ञान को बढ़ाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी समस्या था हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उसका पूरा समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।